आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में टेस्ट नंबर 13। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा हो रहा है और होगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर। पूरी ट्यूटोरियल देखें मेरी, और इंशाल्लाह कोई ऐसा सवाल हम मिस नहीं करेंगे जो आपको कहीं ना मिले। तो हर सवाल का हम जवाब इंशाल्लाह आपको देंगे। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा आपसे गुजारिश है कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ टार्क। टार्क की इकाई क्या होती है? तो इसकी टार्क की इकाई न्यूटन मीटर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दैट, वो कौन सी चीज है विच प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन कहते हैं हरकत में घूमना। तो उस हरकत को हम क्या कहेंगे, उस चीज को हम क्या कहेंगे? तो वो टॉर्क की वजह से रोटेशन में चीजें मूव करती हैं। नेक्स्ट, टॉर्क जो वो किस चीज के बराबर होता है? तो हमें पता है कि फोर्स एंड मोमेंट आर्म, या फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क का ये फार्मूला है एफ डॉट एम बी हम कहते हैं, एफ क्रॉस एम बी कहते हैं, या एफ फोर्स क्रॉस मोमेंट आर्म भी पूरा लिखा जा सकता है। इफ वी ट्वाइस अ वेलोसिटी ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर हम किसी भी सेंट्रीपिटल फोर्स की वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो फिर क्या होगा? कौन सी चीज बढ़ जाएगी? तो 4 टाइम्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो भी 4 टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या चीज है? वो स्क्वायर ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो वो वेलोसिटी के स्क्वायर, वेलोसिटी जो है फोर्स इज वेलोसिटी बेसिकली है स्क्वायर ऑफ द प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्टडी ऑफ सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की मादे की यानी ठोस हालत का जब भी हम मुताला करेंगे तो वो कौन सी टाइप की फिजिक्स में किया जाता है? तो वो सॉलिड स्टेट में हम हमेशा मादा की हालत को पढ़ते हैं, ठीक है। मैटर कंसिस्ट ऑन, मादा किस पर मुश्तमिल होता है? तो मादा में एटम्स भी होता है और मॉलिक्यूल भी होते हैं, ठीक है। तो एटम में एटम और मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल चीजों को हम मादा कहते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 1/10 मिलीमीटर होता है, या 0.1 मिलीमीटर भी हम लिखे जा सकते हैं। तो इसलिए दोनों सूरतों में आपको पता होना चाहिए कि कभी वो 0.1 मिलीमीटर दे देते हैं या फिर कभी 1/10 जो है वो मिलीमीटर दे देते हैं। तो दोनों की बात एक जैसी है, ठीक है। नेक्स्ट व्यू है यूजिंग मीटर रॉड, कि मीटर रॉड जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो जो बॉडी की लेंथ है वो क्या मेजर करेगी, ठीक है, किस हद तक मेजर करेगी? एक्यूरेट मेजर करेगी। तो 1 मिलीमीटर तक वो एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट व्यू है हमारे पास कि अगर कार बी जो है ओवरटेक करती है कार बी को, तो हमने रिलेटिव वेलोसिटी मालूम करनी है उसकी। दोनों वेलोसिटियों को फिर हम क्या कहेंगे? नेगेटिव, यानी दोनों क्या होगी? साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्यूअर द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, इसरा की यूनिट या एक्सेलरेशन की यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। इसको दो तरीकों से भी देखा जा सकता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी ms की पावर -2, या फिर m डिवाइडेड बाई s स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये आपके जहन में होना चाहिए। तो यानी m, और इस तरह स्लैश भी डाली जा सकती है, और यहाँ पे अब माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये बटा के नीचे पड़ा हुआ है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वाली चीज या फिर ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट व्यू है द रेस्ट पोजीशन। इन रेस्ट पोजीशन यानी हालत सुकून में जो टेंशन की मिकदार है वो किस चीज की इक्वल होती है? वेट ऑफ द बॉडी, वेट के बराबर होती है, वजन के बराबर होती है। यूनिट ऑफ फोर्स, सिस्टम में फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन कहलाती है और उसे हमें एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। व्यू नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ एफ साइन थीटा, वो किस चीज के बराबर होता है? तो एफ साइन थीटा की वैल्यू जो है वो हमेशा एफ वाई से रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है।
द मैग्नीट्यूड वैल्यू, ये MA है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड वॉल्स ऑफ F cos ऑफ थीटा इज, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका FX। F cos होगा तो FX होगा, और अगर F sin थीटा होगा तो फिर उसका एंगल जो है वो क्या होगा, FY होगा, ठीक है। साइन के लिए हम y यूज करते हैं, cos के लिए हम x यूज करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है किसी भी बॉडी का जहां पे तमाम क्या चीज अमल करता है, जहां पे तमाम वेट जो है आपका वजन एक्ट कर रहा होता है, उस सेंट्रल पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कौन सी हालत है, इज दैट वो कौन सी जगह है, वेयर जहां पे होल तमाम चीजें वहां पे मौजूद होती हैं। वो क्या मास मौजूद होती है, वेट, एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी। तो ये वेट जो है वहां पे तमाम मौजूद होता है। तो नेक्स्ट है इन सर्कुलर मोशन में कौन सी चीज परपेंडिकुलर होती है टू द एक्सेलरेशन इसरा के, तो वो वेलोसिटी होती है। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टूवर्ड, यानी आपने एक्सेलरेशन की अगर डायरेक्शन निकालनी है तो वो टूवर्ड होगी किसके, फोर्स के, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टूवर्ड, यानी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो किस चीज के टूवर्ड है, वो सेंटर की तरफ है, ठीक है। फोर्स कौन सी यूनिट है, फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जब भी फोर्स लगेगी तो वो किसी न किसी डायरेक्शन में होगी, इसलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या होता है, समेशन ऑफ टॉ इज इक्वल टू 0 होता है या समेशन ऑफ F इज इक्वल टू 0 होता है। तो आंसर इसका समेशन ऑफ टॉ, यानी तमाम टॉस को जमा करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो इसका मतलब है कि आपकी जो कंडीशन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम की, वो ये है, ठीक है। द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में यानी बैलेंस स्टेट में होती है। कब, जब क्या चीज इज नेट फोर्स ऑन दैट बॉडी, यानी उस बॉडी पर कितनी गुना ताकत होगी, तो वो 0% यानी 0 जो है वो ताकत 0 के बराबर ताकत होगी, तो फिर बॉडी जो है वो बैलेंस्ड होगी। किसी एक तरफ भी ज्यादा होगी तो वो फिर बॉडी बैलेंस नहीं रहती। द फोर्स ऑफ पेट्रोल की जो फोर्स है, ताकत है, वो क्या होती है देन द फोर्स ऑफ फ्यूगल। अब उस फोर्स ऑफ फ्यूगल से या तो कम है या बड़ी है या बराबर है, तो ये इक्वल होती है, ठीक है, ये याद रखना। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा क्या एक्सप्लेन करती है, न्यूटन कौन से लॉ को, थर्ड लॉ को, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, क्योंकि हमारा जब सर्कल घूमता है तो हम एक बॉडी जो है इसे अंदर की तरफ खींच रही होती है और हमारे हाथ पर एक फोर्स लग रही होती है जो इसको बाहर की तरफ खींच रही होती है। तो अगर हम यहाँ पे कोई रस्सी से पत्थर बांध कर हम घुमाएं तो हमें ऐसा फील होगा कि कोई ना कोई चीज मेरे पत्थर को बाहर की तरफ खींचा जा रहा है। और इसको देखने के लिए जब अपने हाथ से अपनी रस्सी छोड़ेंगे तो ये आपकी तरफ पत्थर कभी नहीं गिरेगा, बल्कि आपसे दूर गिरेगा, क्योंकि बाहर कोई चीज इसको खींच रही है। तो ये था व्यूअर्स आज का हमारा नेक्स्ट लेसन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो जरूर शेयर करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।